कि तारों के सौंदर्य को मलिन नहीं करता वो, लेकिन अपने प्रकाश से विश्व को शीतलता प्रदान करता है, जीवन प्रदान करता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, इसी प्रकार से आपका राम नाम जो है वह पूर्ण चंद्रमा के समान इस भगत के हृदय रूपी आकाश में प्रकाशित हो, और बाकी नाम उसमें तारों के समान अपनी शोभा को बिखेरते रहे। अपर नाम उड़गन सरिस बसौ भगत युर्बो। आपके भगत के हृदय में केवल राम नाम ही ना हो, राम नाम पूर्णिमा के समान हो, और नाम जो है वो तारागण के समान हो। ये नहीं कि कोई राम कहे तो हम तो राम ही सुनेंगे, यदि श्याम कहे तो गालियां देना शुरू करे, नहीं। कहा नहीं, ये तो भक्ति नहीं हुई। भगवान के सभी नाम प्रिय हैं, सभी नाम अच्छे हैं, लेकिन नारद जी कहते हैं कि राका रजनी के समय में जैसे पूर्ण चंद्र का महत्व होता है, ऐसे भगत के हृदय रूपी राका रजनी में, भक्ति रूपी राका रजनी में, उसके हृदय रूपी आकाश में आपके राम नाम की शोभा हो, और अपर नाम तारों की तरह उसमें अपने तेज को बिखेरते हुए उसमें सुशोभित होते रहें। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि राम नाम की इसलिए महिमा है। और आप लोगों ने सुना होगा कि भारत में जितने संत हुए हैं इस युग में, सबने राम नाम का ये अवलंबन लिया, सभी ने राम नाम का अवलंबन लिया, चाहे वो निराकारवादी थे, चाहे वो साकारवादी थे। कबीर, रविदास, नानक, धन्ना, सेना, पीपा, नरसी, एक नहीं अनेकों हुए हैं। मीरा भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ता थी, लेकिन उसका मंत्र राम मंत्र था। उसने स्वयं एक पद में प्रार्थना की, माई मैंने राम रतन धन पायो। हे मां, मुझे राम रतन रूपी धन मिल गया है। शब्द अमोलक दी मेरे सदगुरु, कर कृपा अपनायो। मेरे सदगुरु ने ये राम नाम रूपी अमोल रत्न मुझे प्रदान किया है, कृपा करके मुझे स्वीकार करके। उसके गुरु कौन थे जानते हो? रविदास। रविदास जो भगवान रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे, जाति से चर्मकार थे। कह रविदास चमारा, स्वयं उन्होंने अपने लिए लिखा है बड़े गौरव के साथ। रविदास चरमार थे जाति के। मीरा को जब गुरु की तलाश हुई, इतिहास बताता है कि अपने सास के साथ वो काशी आई, बनारस में गुरु की तलाश करने लगी। बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े पंडित थे, बड़े बड़े और योगी महात्मा थे, सबके पास गई वो। लेकिन उस समय भगवान रामानंदाचार्य जी नहीं थे, रविदास के गुरु का शरीर अंतर्ध्यान हो चुका था, रविदास जी थे। तो अंत में रविदास के पास गई। जब रविदास को देखा तो वहीं वो अपने आप को समर्पित कर दिया। बड़ा विरोध हुआ, क्योंकि मीरा चित्तौड़गढ़ की महारानी थी। चित्तौड़गढ़ हिंदुआन सूर्य कहा जाता था। राणा प्रताप का नाम सुना होगा ना, उनकी चाची थी वो। राणा प्रताप के पिता उदय सिंह जो थे, उनकी भाभी थी। उनके बड़े भाई का नाम था भोजराज। भोजराज की स्त्री थी मीरा, और उदय सिंह की भाभी थी, राणा प्रताप की चाची थी वो। लेकिन लोगों ने बहुत विरोध किया कि तुम एक छत्राणी होकर के, इतने ऊंचे कुल में पैदा होकर के, और तुम एक चमार को अपना गुरु बना रही हो। उसने कहा, गुरु चमार नहीं होता, और चमार कोई गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो ज्ञान का स्वरूप होता है, गुरु का चमार होता है। तुम्हारी दृष्टि भ्रमित है, इसलिए तुम्हें चमार दिखाई दे रहा है। मेरे तो भगवान है। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि नाम की महिमा, जितने मध्यकालीन संत हुए हैं सभी ने राम नाम को अपनाया। और तुलसीदास जी की घोषणा है कि चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव। चारों युगों में, चारों वेदों में नाम की ही महिमा गाई गई है, लेकिन कल विशेष नहीं आन उपाऊ। लेकिन कल युग में तो विशेष रूप से राम नाम की महिमा है। क्यों विशेष है? इसलिए कि कल युग योग न यज्ञ न ज्ञाना,
एक आधार राम गुण गाना। इस कलयुग में योग यज्ञ ज्ञान इसकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है। कलयुग है ना, हाँ कलयुग है। एक व्यक्ति तीर्थ यात्रा में जाने लगा तो उसका एक लड़का था छोटा सा, और उसके पास कुछ पैसे थे फालतू। उसका एक बहुत जिगरी दोस्त था, मित्र था, उसके पास गया, उसे कहने लगा कि भैया मैं चाहता हूं तीर्थ यात्रा में जाऊं और मुझे यात्रा में महीने 2 महीने लग जाएंगे, तो यदि तुम थोड़ी सी मेरी मदद कर दो तो मैं यात्रा कराऊं। मित्र ने कहा कहिए। अरे मित्र मैं आपका हूं तो यदि गाढ़े समय में काम नहीं आऊंगा फिर कम कब आऊं। कहा हमारी इतनी मदद करनी है कि मेरा जो बच्चा है इसको अपने पास तुम रख लो 2 महीने के लिए। कहा कोई बात नहीं, जैसे मेरे बच्चे से बच्चा रहेगा। और कहा कुछ मेरे पास पैसा है वो भी तुम रख लो, मैं कहाँ कहाँ लेकर घूमूंगा। कहा बहुत अच्छी बात है। तो 5,000 रुपया और वो लड़का उसको सौंप दिया। यात्रा करके 2 महीने बाद आया। जब 2 महीने बाद आया तो अपने मित्र के यहाँ गया कि भैया अब मैं अपने लड़के के ले जाऊँ। ले जाओ, लड़का ठीक है। जब लड़का लेकर चलने लगा तो सोचा कि अपने आप कह देगा कि भाई पैसा भी लेते जाओ। लेकिन वो कहाँ कहने वाला पैसा। तो जब चलने लगा थोड़ी दूर गया तो लौट करके आया, कहने लगा कि लड़का हो गया और हम तो यात्रा करके आए हैं, तो आपको तो पता है ना खाने पीने की व्यवस्था की जरूरत है, तो पैसे थोड़े से। कहते कैसे पैसे, उधार लेना है। कहा उधार नहीं, जो मैंने तुम्हें 5,000 रुपया दिया था। कहा कैसा रुपया। अरे भाई 2 महीने तक तुम्हारे बच्चे को मैं अपने घर में पाला संभाला रखा, इसका तो मुझे कोई वो यानी धन्यवाद नहीं, और उल्टा मेरे से 5,000 रुपया मांग रहा तू। अरे कहा भैया जाते समय 5,000 रुपया आपको नहीं दिया था मैंने। कहा किसके सामने दिया था, कहीं लिखा पड़ी है उसकी। कहा लिखा पड़ी तो कोई नहीं है। कहा कोई गवाह है किसके सामने दिया था। कहा गवाह भी नहीं, तुम मेरे मित्रों गवाह की क्या जरूरत है। कहा तो यही इल्जाम लगाना था मेरे ऊपर, मुझे तो तूने कोई पैसा नहीं दिया। बड़ा हैरान रहा, दुखी हुआ, अरे ये क्या हो गया। अरे कहा भाई 5,000 रुपया है, कोई ज्यादा नहीं है। कहा 5,000 हो चाहे 5 लाख हो चाहे 500 हो, जब हमें दिया ही नहीं तो हम क्या कहें। बड़ा दुखी हुआ। दुखी होकर उसने पंचायत बुलाई। जब पंचायत बुलाई तो पंचायत के लोग इकट्ठा हुए। पंचायत लोगों के सामने कहा कि भाई हमने इनको 5,000 रुपया और अपना लड़का दे करके मैं यात्रा में चला गया, और लौटने पर लड़का लौटा रहे हैं, रुपया नहीं लौटा रहे हैं। पंचों ने पूछा कि भाई कोई तुम्हारे पास प्रमाण है इसका। कहा प्रमाण तो कुछ नहीं है। कहा कोई गवाह है सामने किसी को दिया। कहा गवाह भी नहीं है। कहा फिर कैसे ये स्वीकार किया जाए कि तूने दिया। वो कहता है कि मेरे पास मेरा केवल एक ही लड़का है और कुछ नहीं है, इसलिए मैं अपने लड़के के सर पर हाथ रखकर कहता हूं कि यदि मैं इनको 5,000 रुपया दिया हो तब तो मेरा लड़का कुशल रहे, और यदि मैं झूठ बोलता हूं तो मेरे लड़के की मृत्यु हो जाए। यह प्रतिज्ञा करते हुए उसने अपने लड़के के सर पर हाथ रख दिया, और हाथ रखते हुए लड़का वहीं गिरा मर गया। जब लड़के की मृत्यु हो गई तो वो हैरान हो गया कि ये क्या हुआ। अब पंच भी बिगड़ गए उसके ऊपर कि देख तूने झूठ बोला तभी तेरा लड़का मर गया, और हम लोगों को भी झूठ न्याय करवाता था तू। अब रोने लगा, परमात्मा से प्रार्थना की क्या करूं भगवान, आपके राज में यदि यही होना तो ठीक है। कहा अच्छा भैया मैंने नहीं दिया। उठा लिया, लड़के की लाश कंधे पर लेकर चला। चिंता में मग्न था, चिंता में मग्न होकर के जाकर के लड़के की लाश लेकर के वो रात्रि आ गई, अंधेरे में कहीं पड़ गया। जब पड़ गया वो तो सपना देखता है। सपना क्या देखता है कि मानो किसी की सवारी आ रही है, लोग जय जयकार कर रहे हैं। और जय जयकार किसकी बोल रहे हैं। कहा सतयुग की जय हो, सतयुग की जय हो। उसने सोचा कि सतयुग आ गया, महाराज सतयुग आ रहे हैं, सतयुग से मैं प्रार्थना करूं कि महाराज मेरे साथ ये हो गया। वो सतयुग के सामने जाकर के सपने में ही प्रार्थना की कि महाराज मेरे साथ ये हो गया। उसने कहा भाई देखो ये मेरा राज्य नहीं है,
ये जिसका राज है उससे तुम प्रार्थना करो, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बीत चुका हूं। इतना कहकर सतयुग चला गया। उसके पीछे त्रेता आया। त्रेता के लोग जय जयकार कर रहे थे। दूसरी सवारी आई, त्रेता के सामने भी उसने यही प्रार्थना की। तो त्रेता ने भी यही कहा कि भाई मैं तो बीता हुआ युग हूं, मेरी प्रार्थना करने से तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। कहा ठीक है, जो पीछे आ रहा है उससे प्रार्थना करो। इतने में द्वापर आ गया, उसकी जय जयकार हो रही थी, चारों युगों की सवारी निकल रही थी। द्वापर ने भी यही उत्तर दिया कि मेरा अब अधिकार खत्म हो गया है, अब ये राज्य कलयुग का है, उससे तुम प्रार्थना करो। इतने में कलयुग आ गया। कलयुग के सामने जाकर खड़ा हुआ, हाथ जोड़ करके रोते हुए उससे प्रार्थना की। कलयुग ने पूछा क्या बात है? कहा बात यह है कि मेरे साथ ये घटना घट गई, मैंने अपने दोस्त को 5,000 रुपया दिया था और उसने इनकार कर दिया, और मैंने पंचों के सामने ये प्रतिज्ञा की यदि मैंने झूठ बोला हो तो मेरा लड़का मर जाए, और मेरा लड़का मर गया। सत्य बोलने से महाराज मेरा लड़का मर गया। कलयुग बिगड़ा। अरे मूर्ख, मेरी राज्य में रहता है और सत्य बोलने का काम करता है तू। मेरे राज्य में रहकर सत्य बोलने का काम करता है तू। कहा प्रभु मेरा लड़का, कहा तेरा लड़का जीवित हो जाएगा, तेरे को पैसा भी इससे 10 गुना ज्यादा मिलेगा। तुम जाओ इसकी लाश को उठाकर और पंचों को फिर बुलाओ और पंचों के सामने कहो कि पंचों मेरे से भूल हो गई, सही में मैं झूठ बोला, इसलिए मेरा लड़का मर गया। अब पंच तुमसे पूछेंगे कि सही क्या है। कहा कह देना कि मेरे को भूल हो गई, मैं एक बिंदी भूल गया था, मैंने 5,000 नहीं मैंने 50,000 रुपया इसे दिया है। और जब तुम ये कहोगे कि 50,000 रुपया इसे दिया है और अपने लड़के के सर पर हाथ रख दोगे मरे हुए लड़के पर, तो लड़का तुम्हारा जीवित हो जाएगा। कहा हमारा इतना झूठ। कहा मेरे राज्य में यही चलेगा, भाई जिसकी राज उसकी दुआएं। और सही में वो आया पंचों के सामने और पंचों को बुलाकर कहा कि मेरे से सही में गलती हो गई थी, मैं सही में झूठ बोला जिसलिए मेरा लड़का मर गया। पंचों ने पूछा सही क्या है? कहा मैं भूल गया था, मैं तो 50,000 रुपया दिया था, और यदि आपको विश्वास न हो तो मैं अपने लड़के, मरे हुए लड़के के सर पर हाथ रखकर कहता हूं कि इस युग धर्म की साक्षी है, युग धर्म माने कलयुग की साक्षी है, यदि मैं इन्हें 50,000 रुपया न दिया हो तो मेरा मरा लड़का मरा रहे, और यदि दिया हो तो जी जाए। और लड़का उठकर बैठ गया। अब कहा 5,000 नहीं दे रहे थे, पंचों ने कहा 50,000 दो इनको। तो मेरे कहने के प्राय कि ये युग है, जिस युग में रहते हो उस युग के धर्म को समझो। आजकल देख नहीं रहे हो? हाँ, भारत में जो ईमानदार नेता थे, वो अभी वो हुआ था ना लोकसभा का चुनाव, बड़े बड़े ईमानदार नेता तो साफ हो गए, हार गए, और जो बेईमान की चोटी पर थे वो 2-2 जगह से लड़े और दोनों जगह से जीत गए। हाँ, 2-2 जगह से जीते जी, जो बेईमानी की चोटी पर थे। ये कलयुग है। कहा इस युग से निस्तार का कोई रास्ता है? कलयुग का अनुकरण करोगे तो फिर कलयुग का परिणाम भी भोगोगे। कहा निस्तार का कोई रास्ता है? तुलसीदास जी ने कहा मेरे पास है, मेरे पास चले आओ। कल युग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, सब भरोस तज जो भज रामई, राम नाम प्रेम समेत गाव गुण ग्रामई, सो भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलिमाही। इस कलयुग में नाम का प्रताप, नाम का सिक्का चलता है। जो राम नाम का आश्रय ले लेता है, कलयुग उसका कुछ नहीं बिगाड़ता, कुछ नहीं बिगाड़ता। इस कलयुग में केवल एक ही अवलंबन है, भगवान का नाम, वो भी राम नाम। इसलिए परमात्मा के विभू स्वरूप में जो 4 तत्व प्रकट होते हैं, सच्चिदानंद। आप ये ना सोचो कि मैं राम राम जप रहा हूं, राम के दर्शन नहीं हुए। राम के दर्शन हो चाहे ना हो, यदि राम दर्शन देना चाहे तो उनसे कहो महाराज आप अपने स्थान पर विराजमान रहो। वही क्या चाहिए आपको? कहा नाम में रुचि चाहिए, नाम में रति चाहिए। यदि तुम नाम में रत हो जाओ, नाम एक क्षण भी तुम्हारे श्वास से न जाए, तो बिना तुम्हारे बुलाए भी
राम को गर्ज होगी तब आएंगे। क्या समझे? हाँ, नामी को चिंता रहती है, नाम न हो बदनाम। तुलसीदास जी यही कहते हैं विनय पत्रिका में कि हे प्रभु, मुझे इसकी चिंता नहीं है कि लोग मुझे क्या कहेंगे, हमें तो केवल एक ही चिंता है कि मैं तो रातों दिन राम राम कहता हूं, और यदि राम राम कहते हुए भी मेरी दुर्गति हो गई तो बदनामी आपकी होगी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ? हाँ? नामो पाप न जा रहे हो, लोग यही कहेंगे कि तुलसी रातों दिन राम राम कहता रहा, उसका पाप तो हुआ, नष्ट हुआ ही नहीं, तो राम नाम में क्या रखा, बदनामी आपकी होगी। तो भगवान स्वयं अपने नाम जपने वाले की रक्षा करते हैं। नाम और नामी दो नहीं है, ये वेद की घोषणा है। एतद् देवाक्षरम ब्रह्म, एतद् देवाक्षरम परम, एतद् देवाक्षरम ज्ञात्वा ब्रह्मलोक महीयते। और इतना ही नहीं, एतद् आलम्बनम श्रेष्ठम, एतद् आलम्बनम परम। श्रुति कहती है यही परम आलम्बन है, यही श्रेष्ठ आलम्बन है। एतद् आलम्बनम ज्ञात्वा यो यदीक्षति तस्य तत्। और इस एक आलम्बन को यदि आप धारण कर लेंगे तो जो चाहेंगे वही हो जाएगा। माने चाहे तो ब्रह्म में लीन हो जाए, चाहे विराट के अधीन हो जाए, जैसी आपकी रुचि हो, अपने रुचि अनुसार आपको फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए नाम की यह महिमा है, और उस नाम में अपने आप को अनुरक्त करो। राम का नाम, रामस्य नाम रूपश्च लीला धाम परात्परम, ये चार बातें हैं, याद रखना। नाम, रूप, लीला और धाम। आज मैं आपको नाम की महिमा सुना रहा हूं, कल रूप की व्याख्या सुनाऊंगा, परसों लीला की, और चौथा दिन धाम की। ये जब परमात्मा ब्रह्म जो है विभु रूप में अवतरित होता है तो उसके नाम, रूप, लीला और धाम ये चारों चिन्मय होते हैं। एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। और ये नित्य हैं। ये नहीं सोचना कि राम जब पैदा हुए थे दशरथ के यहां तब राम बने, ना ना। राम से पैदा होने से पहले सतयुग में प्रहलाद हुआ है, सुना है ना? हाँ, प्रहलाद राम से बहुत पहले हुआ है, और प्रहलाद भी राम नाम जपता था। और जब प्रहलाद के पिता ने उसे होलिका के हवाले कर दिया, होलिका ने कहा कि मेरे अंदर गोद में बैठा दो और आग लगा दो, मैं सुरक्षित रह जाऊंगी, ये जल जाएगा। और जब आग लगा दी गई तो परिणाम उल्टा हुआ, होलिका जल गई और प्रहलाद राम राम कहता हुआ बाहर आया। जब राम राम कहता हुआ बाहर आया तो हिरण्याकश्यप ने तलवार निकालकर उससे पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगता मेरी नंगी खड़ग देख करके? तो प्रहलाद ने क्या उत्तर दिया? राम नाम जपतां कुतो भयम। राम नाम के जप करने वाले को भय कहां है पिता? राम नाम जपतां कुतो भयम। क्योंकि राम नाम सर्व ताप समनय भेषजम, संपूर्ण प्रकार के तापों को नष्ट करने के लिए महा औषधि है राम नाम। और यदि तुम्हें विश्वास न हो, पश्चातात्मम गात सन्निधौ। हे पिता, तुम जरा मेरे शरीर को छू करके तो देखो, आग से निकल कर आ रहा था। पावकोपि सलिलायते अधुना पावकः अपि सलिलायते। संप्रति इस समय मेरा शरीर अग्नि से निकल करके आ रहा है, लेकिन इतना शीतल है जैसे जल से निकल कर आ रहा था। ये राम नाम की महिमा है। तो तुलसीदास जी ने लिखा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव। भगवान के पावन नाम की महिमा चारों युगों में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कल युग में। लेकिन कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। अन्य युगों में और भी उपाय थे। त्रेता में योग और विज्ञान का उपाय था, सतयुग में त्रेता में यज्ञ का उपाय था, द्वापर में भगवान की पूजा का उपाय था। लेकिन कलयुग में ये सारे उपाय व्यर्थ हैं। क्यों व्यर्थ हैं भाई? इसलिए कि यहां तुम योग नहीं कर सकते। योग का प्रधान अंग है प्राणायाम। और इस दूषित वातावरण में यदि सवेरे बैठ के प्राणायाम करो तो शुद्ध ऑक्सीजन की बजाय पोल्यूटेड वायु आपके अंदर चली जाएगी और आपके फेफड़े दोनों बंद हो जाएंगे और दूसरे दिन नाक से श्वास लेना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, हमारे शरीर में जब तकलीफ हुई अमेरिका में तो हमने डॉक्टरों से पूछा कि भाई कारण क्या है शरीर में? तो उन्होंने कहा आपके शरीर में कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। हम लोग
10 दिन तक खोज करके परेशान होकर के अब आपके पास आए हैं कि आपके शरीर में कोई दोष नहीं है जिससे आपको ये बीमारी हो, लेकिन फिर भी आपको ये बीमारी हो गई, हम तो हैरान हैं। तो आप बताइए ये बीमारी कैसे हो गई? क्योंकि यू आर योगी, यू नो, यू आर फिलोसफर, यू नो अबाउट इट। मैंने उनसे कहा भाई मेरे से पूछते तो मैं तो कह दूंगा प्रारब्ध है, प्रारब्ध कह करके मैं अपने आप को संतोष दे दूंगा। लेकिन मूल बात यह है कि ये दुनिया का जो पोल्यूशन है, हम जहाँ रहते हैं अब तो आदत पड़ गई, क्या करूं? जैसे आप लोग बिना श्वास लिए नहीं रह सकते, ऐसे में बिना प्राणायाम किए नहीं रह सकता। और जब प्राणायाम करूंगा तो बाहर से तो दूषित वायु हो जाएगी, और क्या जाएगी। ये इन्वायरमेंट जितना है सब पोल्यूटेड है, और उसमें एक प्रकार की पोल्यूशन नहीं है, अनेकों प्रकार का पोल्यूशन है। और ये ऑक्सीजन जो शरीर के अंदर जाएगा अनेकों प्रकार का रोग पैदा करेगा। देख रहे हो ना आजकल, तो योग कहां से? जहां रोग हो वहां योग कहीं होता है क्या? नहीं हो। इसलिए योग का तो मामले छोड़ो। अब रह गया यज्ञ। यज्ञ करोगे, यज्ञ करने के लिए शुद्ध सामग्री चाहिए, और सबसे शुद्ध सामग्री होता है घी, और उसमें घी चाहिए गाय का। और आजकल यहां गाय के घी कैसे बनते हैं, गाय का दूध कैसे बनता है, आप लोगों को मालूम है? अभी मेरे कोई बता रहा था, पहले भी बताया था। यहाँ जो गायें मर जाती हैं या भेड़ें मर जाती हैं, उनको मार करके उनके हाड़ मांस सहित सबको बुकनी बनाए के और उसको मक्के में मिलाए के फीड बनाते हैं। वो फीड गऊओं को खिलाते हैं। आपने सुना नहीं? 40 लाख गऊएं काटने का ऑर्डर हो गया है इंग्लैंड में, क्योंकि उन गायों के दूध में पॉइजन हो गया है, और जो पीता है वो पागल हो जाता है, और उनके मांस में पॉइजन हो गया, जो खाता है वो पागल हो जाता है। ऐसी स्थिति आ गई है। अब यहां शुद्ध सामान कहां से मिलेगा आपको? न शुद्ध आपको घी मिलेगा, न शुद्ध दूध मिलेगा। और क्या आप समझते हो कि ये मांस खिलाकर गऊओं के द्वारा मिले हुए दूध से आप घी बनाकर हवन करोगे तो देवताओं को मिलेगा या असुरों को मिलेगा? किसको मिलेगा भाई? आप सोचिए जरा। इसलिए पदार्थ की शुद्धता नहीं, कर्ता की शुद्धता नहीं, अहंकार इतना बड़ा हो जाता है आदमी का, अशुभ कर्म करता रहे तो उसको छिपा कर करेगा, कोई देख न ले। लेकिन शुभ कर्म जहां प्रारंभ किया तहां अहंकार सर पर आ जाता है। वो कलयुग कहता है मेरे राज्य में हो, याद रखो। हाँ, इसलिए न कर्ता की शुद्धि है न कर्म की शुद्धि है। और यज्ञ कराने के लिए पुरोहित की जरूरत होती है। शुद्ध पुरोहित कहां से मिलेगा आपको? वेद का एक मंत्र भी तो शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाता। यहां ही नहीं, जहां वेद का घर है भारत में भी शुद्ध मंत्र का उच्चारण करने वाला पुरोहित आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। इसलिए यज्ञ की अब कोई गति नहीं रही। न पदार्थ शुद्धि है, न कर्ता की शुद्धि है, न करैता की शुद्धि है, न स्थान की शुद्धि है। अब योग, यज्ञ और ज्ञान का ज्ञान तो यहां आजकल सब ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करही न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस करही विप्र गुरु घात। हाँ, जिससे बात करो ब्रह्म ज्ञान से नीचे कोई बातें नहीं करता। आजकल तो बहुत से ऐसे यानी योगी निकल रहे हैं, योगियों की और वो गति है, वो छूते हैं कुंडली जागृत हो जाती है। हाँ? और उनके अनुयायी 7वें आसमान में पहुंच जाते हैं। मेरे पास भी कई लोग आते हैं, मेरे से पूछते हैं स्वामी जी आप भी शक्तिपात करते हैं? मैं पूछता हूँ शक्तिपात क्या होता है? कहा हमारे गुरु आते हैं, वो छू लेते हैं तो हमारी कुंडली जागृत होकर ऊपर उठ जाती है। अरे मूर्ख, कुंडलनी कोई ऐसी वस्तु है जो किसी से छूने से ऊपर तुम्हारे चली जाए? युगों तक साधना करनी पड़ती है, कठोर साधना करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के उस पराशक्ति की एक झलक मिलती है। लेकिन नहीं, ये पाखंड इतना प्रबल होता जा रहा है। शास्त्र बोध है नहीं, सिद्धांत बोध है नहीं, न तो उतना समझ है, न ज्ञान है, न सुविधा है। इसलिए हर एक आदमी अहंकार के मद में चूर होकर के अपने आप को ब्रह्मज्ञानी समझता है।
ब्रह्म ज्ञान सही है, बस बाकी सब मिथ्या। तो तुलसीदास जी ने कहा ये तीनों ऐसे अवलंबन बन गए हैं कि तुम्हारे उद्धार में कोई हेतु नहीं बन सकते, इसलिए एक आधार। वो क्या है? का नाम गुण गाना व राम गुण गाना, सब भरोस तजी जो भज रामई, और प्रेम समेत गाव गुण ग्रामई, सो भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। इस कलयुग में नाम की महिमा प्रगट है, इसलिए विभु जो अवतार है परमात्मा का, उस अवतार स्वरूप का जो पावन नाम है राम, उस राम नाम का अवलंबन लो। बाली मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ, भगवान उसके सामने खड़े। भगवान से जब चर्चा हुई तो बाली ने कुछ ऐसी बातें कह दी, भगवान उसके ऊपर द्रवित हो गए। कहा अच्छा बाली, अचल करऊं तनु राखऊ प्राणा, अरे मैं तुम्हारे शरीर को अमर बना देता हूं, तुम अपने प्राण को रख लो। बाली कहा सुन कृपा निधाना, मरतऊ जासु नाम मुख आवा, अधमो मुकुत होई श्रुति गावा, ममलोचन गोचर सोई आगे। भला आप बताओ प्रभु, मरते समय जिसका नाम राम मुंह पर आ जाए तो महाअधम व्यक्ति हो वो भी मुक्ति पा जाता है, और वो राम प्रत्यक्ष हमारे सामने खड़े हैं तो राखऊं देहनाथ कहीं खागे, तो मेरे कौन सी कमी आ गई कि मैं अपना देश शरीर रख लूं? नहीं, अब मैं शरीर नहीं रखता, मैं तो आपका ऐसे स्वरूप का दर्शन करते हुए इस शरीर का त्याग करना चाहता हूं। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि मरते समय भी यदि आपके मुंह से निकल आवे तब भी आपके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और आप प्रभु के कृपा के भाजन बन जाएंगे। इसलिए नाम को मत छोड़ो, और नाम के विषय में ये न छोड़ो कि छोटा सा नाम है, ना ना। और ये मत सोचो कि भगवान तो दिखाई नहीं दिए, नाम से क्या बनेगा। नाम यदि अंतर में रम जाए तो भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्यों रूप तो किसका बनता है। जरा यहां से कल्पना करो, यद्यप भगवान का रूप ऐसा नहीं, भगवान का तो चिन्मय रूप है, बताऊंगा कल। वैसे रूप और नाम इन दोनों को जरा देखिए। रूप तो बना है आपका पृथ्वी जल अग्नि वायु, इनसे, आकाश तो खाली बीच में है ना, और नाम शुद्ध आकाश का गुण है, शब्द तो आकाश का है ना। तो आकाश सर्वव्यापी है, आकाश शून्य है, आकाश पूर्ण है, शून्यम पूर्णम, आकाश अनंत है। यदि आपका नाम में प्रेम हो जाए तो आप आकाशवत अनंत हो जाएंगे, सारी सीमाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं होगा यदि आपका प्रभु के नाम में रति हो जाए तो। इतनी महिमा है नाम की। और नाम के पश्चात फिर आता है नामी का रूप। तुलसीदास जी ने कहा समुझत सरिस नाम अरुनामी, लेकिन प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। कहा नाम और नामी समझने में तो बराबर है, लेकिन प्रीति परस्पर यदि उनके प्रेम को देखा जाए, उनका संबंध देखा जाए तो संबंध कैसा है। कहा जैसे प्रभु और अनुगामी माने सेवक। कहते यहां प्रभु कौन हुआ और अनुगामी कौन हुआ? कहा नाम प्रभु है और नामी अनुगामी है, क्योंकि जब नाम पुकारते हो तो नामी दौड़ाता है। तो अनुगामी कौन हुआ? अनुगामी माने पीछे पीछे चलने वाला। तो नाम आगे चलता है और रूप उसके पीछे चलता है। बात समझे? इस सिद्धांत में तुलसीदास जी ने बताया कि नाम राम से बड़ा है, इसलिए उन्होंने कहा कि राम न सकई नाम गुण गाई, कहूं कहां तक नाम बढ़ाई। राम एक तापसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम ने तो एक तपस्वी की स्त्री का उद्धार किया था, गौतम की स्त्री का, और नाम ने अनेकों करोड़ों दुष्टों की मति को पवित्र कर दिया। नाम कोटि खल कुमति सुधारी। इसलिए नाम की बड़ी महिमा है और नाम मूल है। यदि नाम के पकड़ो रहोगे, नाम को पकड़े रहोगे,
नाम का आश्रय लोगे तो नाम ही अपने आप आपके साथ हो जाएगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं। इसलिए इस कलयुग में आप उस परम अवलंबन नाम को न भूलें। अनंत शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए आपको और आपके इस ज्ञान विज्ञान युक्त उपदेश को सुनने का शुभअवसर प्रदान करने वाले रामधनी और उनकी धर्मपत्नी और उनके परिवार को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। अब कल फिर मिलेंगे, फिर आपसे चर्चा करेंगे। मैं अपनी वाणी को ही विश्राम देता हूँ। हरि ओम।